कर्ण को उसकी माता ने ही त्याग दिया। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह उनके दिए मंत्र का जाप कर किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती है। अविवाहित रहते हुए उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और इस तरह कर्ण का जन्म हुआ। पर कुंती के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अविवाहित रहते हुए उनके पास एक संतान कैसे आई। इसलिए उन्होंने इस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। अन्याय की शुरुआत जन्म के समय या यूं कहें उससे पहले ही हो गई थी। लायक होते हुए भी शिक्षा से वंचित रहे कर्ण। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ और माता राधा ने किया था। क्योंकि समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था, तो उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी उसका निर्धारण होता था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे सिर्फ राज परिवार के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा से वंचित रहे जिसके वे अधिकारी थे। परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। परशुराम जी ने प्रण लिया था कि वे सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षित करेंगे और किसी क्षत्रिय को नहीं। उन्होंने परशुराम जी से बड़ी लगन से शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण को परशुराम जी से श्राप मिला। जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय हैं और छल से शिक्षा ग्रहण की है, तब वे बहुत व्यथित हुए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कर्ण को शाप नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण हमेशा ही अपनी तुलना अर्जुन से करते थे। इस वजह से उनकी शिक्षा में सात्विकता का भाव न होकर ईर्ष्या का भाव था। ऐसी शिक्षा अक्सर समय पर धोखा दे जाती है और हुआ भी ऐसा ही। कर्ण ने खुद अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना करके शाप में बदल दिया। परशुराम जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धोखे से ली गई शिक्षा किसी काम नहीं आती। उसके बाद उन्होंने कभी किसी को शिक्षित नहीं किया। प्रतिस्पर्धा में लज्जित होना पड़ा। शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। तब कर्ण ने वहां आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन भी किया। कर्ण के सामने सब फीके साबित हुए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें वहां से यह कहते हुए जाने को कहा कि वे क्षत्रिय नहीं हैं और उन्होंने छल से यह सब अस्त्र प्राप्त किए हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में भी लज्जित होना पड़ा। स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख में तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण था, परंतु द्रौपदी ने भरे दरबार में कर्ण को अपनाने से मना कर दिया। उसका कारण भी वही बना, सूत पुत्र का होना। कर्ण बिना कुछ कहे बस अपनी योग्यता साबित करके वहां से चले गए। एक ब्राह्मण का शाप। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब गलती से उनके बाण से एक गाय की हत्या हो गई। वह गाय एक ब्राह्मण की थी जो गौ हत्या पर आग बबूला हो गई। उन्होंने कर्ण को बिना सोचे शाप देते हुए कहा, जिस तरह तूने इस असहाय गाय को मारा है, तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तू बिल्कुल असहाय होगा। धरती माता का शाप। एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर जाता है और वह रोने लगती है। तब कर्ण अपनी मंत्र शक्ति से धरती से उस घी को वापस प्राप्त करता है। उस मंत्र शक्ति से धरती माता को अत्यंत दर्द की अनुभूति होती है। तब धरती माता उसे सलाह और शाप दोनों देती है। किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहिए। जब तुझे मेरी अर्थात धरती की जरूरत सबसे ज्यादा होगी, तब मैं तेरा त्याग कर दूंगी। बलशाली कर्ण के लाख प्रयास के बाद भी रथ का पहिया बाहर नहीं निकलता। भीष्म के द्वारा भी अपमान, कारण वही सूत पुत्र का होना। दुर्योधन सबसे पहले कर्ण को अपना सेनापति नियुक्त करता है। तब भीष्म यह कहकर लड़ने से मना कर देते हैं कि वे किसी ऐसे झंडे के नीचे युद्ध नहीं करेंगे जो किसी क्षत्रिय का ना हो। तब कर्ण को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा और युद्ध में तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी जब तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर नहीं लेट गए थे। कवच और कुंडल का महादान। कर्ण को पता था कि जो उससे कवच और कुंडल मांग रहा है वो इंद्र है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में उससे कवच और कुंडल मांगे जा रहे हैं। पर दानवीर कर्ण अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपार पीड़ा सहन करके अपना कवच उतारकर इंद्र को दे दिया। अपने इस महादान के बदले इंद्र ने उन्हें शक्ति बाण प्रदान किया था। कुंती ने कर्ण से पांडवों को ना मारने का वचन लिया। कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सब पांडवों को हरा चुके थे। कुंती को लगा कि कर्ण पांडवों को हरा देगा। तब युद्ध की रात कुंती कर्ण से वचन लेने आई कि वे उनके पुत्रों का वध न करें। तब अपने स्वभाव के अनुसार दानवीर कर्ण ने भी कुंती को वचन दे दिया कि उनके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। तब कुंती और कर्ण दोनों को पता था कि वे माता और पुत्र हैं। सभी शापों का एक साथ फलित होना। जितने भी शाप कर्ण को मिले थे वे सब एक साथ ही फलित हो गए। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। असहाय गाय को मारने की वजह से युद्ध मैदान में खुद को असहाय पाया। गुरु के दिए समस्त अस्त्र काम नहीं आए। अंततः युद्ध के नियम को भी अर्जुन ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि अनीतिकर अभिमन्यु वध में कर्ण भी शामिल था और अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध कर दिया।
अपने पूरे जीवन में कर्ण को उपहास, शर्मिंदा और अपमान से गुजरना पड़ा। न सिर्फ दूसरों ने बल्कि उसके अपनों ने उसके साथ अन्याय किया। समय और नियति ने भी कर्ण का परिहास किया। इतने अन्याय के होते हुए भी कर्ण ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। कर्ण का जीवन हमें भी अपने जीवन में लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लगातार लड़ने और आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो हम सभी को जीवन में संघर्ष करने की कला सिखाता है। क्या आपको भी लगता है कि कर्ण के साथ नियति ने अन्याय किया या उनके साथ जो हुआ वो सब न्यायोचित था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।